गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो क्लास आई थी उसके अंदर हमने एरिये त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, ठीक है, रेडियल एसिलरेशन और ट्रांसवर्स एसिलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्या आया था हमारे पास में? एरिये त्वरण कितना आ गया था? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। और अनुप्रस्थ त्वरण कितना आया था हमारे पास में? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट का r डॉट थीटा डबल डॉट, r डॉट थीटा डबल डॉट। और पहला आ गया था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। रेडियल एसिलरेशन तो इतना आ गया था और ट्रांसवर्स एसिलरेशन का फॉर्मूला हमने ये फाइंड आउट कर लिया था यहाँ से, ठीक है। दो डेरिवेशन थे, एक तो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का, और रेडियल एसिलरेशन और ट्रांसवर्स एसिलरेशन का, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आज कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एसिलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से। देखो टॉपिक का नाम आ रहा है कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे कोणीय त्वरण, एंगुलर एसिलरेशन। देखो डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए भी। वही डायग्राम बार बार बनेगा, ठीक है। ये कोई मैंने प्लेन ले लिया एक्स वाई, इसके अंदर ओ क्या है? पोल है, ओरिजिन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन हो जाएगा और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से मैंने कोई कर्व ले रहा है जिसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से टी से, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, मूव करता है और किसी टाइम टी पे कहाँ पहुँच गया? पी पर, जिसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने आ रहे हैं? स्थिति सदिश कितने आ रहे हैं? आर और थीटा। आर क्या होती है? पोल से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होती है, और थीटा क्या होता है? इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण होता है यहाँ से, ठीक है। अब हम कह रहे हैं डेल्टा टी टाइम बाद में ये पार्टिकल मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया? क्यू पर पहुँच गया। तो क्यू पर पहुँच गया, जो क्यू के पोजीशन ऑफ वेक्टर है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो कितना हो गया? टी प्लस डेल्टा टी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। इसको भी मैंने किससे मिला दिया? पोल से मिला दिया, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? डेल थीटा, और ये डिस्टेंस में कितना चेंज हो गया? आर प्लस डेल आर यहाँ से, ठीक है। ये आर थी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर इस डिस्टेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? आर प्लस डेल आर। और एंगल कितना है? पहले थीटा था और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये कितना बच गया? ऐसे डेल थीटा बच गया, ठीक है। कोई कर्व है वो सर्कुलर टाइप में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, गति कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो किसी टाइम टी पे कहाँ पहुँच गया? बिंदु पी पे पहुँच गया। और उसकी स्थिति सदिश कैसे हैं? आर और थीटा है। आर तो क्या होती है? ये पोलर लाइन होती है। आर क्या है? इस पोल से और इस पॉइंट पी के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। और थीटा क्या है? प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम की बात कर रहा हूँ। टी प्लस डेल्टा टी टाइम में वो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? मूव करता हुआ पॉइंट क्यू के ऊपर। तो जिसके अंदर जो पोजीशन ऑफ वेक्टर है पॉइंट क्यू, उसमें भी क्या हुआ? चेंज हुआ। तो कितना हो गया? आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। जो ओ से पी के बीच में डिस्टेंस है उसमें भी चेंज हो गया क्यू में जाने के लिए। तो कितना हो गया? आर प्लस डेल आर। और एंगल भी कितना हो गया? डेल थीटा हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी लिख देते हैं यहाँ से। लेट ए पार्टिकल is moving in xy plane, and position of a particle
at point P anytime t after delta t position of particle at reach point Q, ठीक है। देन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो ऐसे मैंने लिखा कि कोई भी कण है वो समतल एक्स वाई में क्या है, गतिमान है, और किसी समय टी पर पॉइंट क्या पे है, पी पर है, जिसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने हैं, आर थीटा है, इसे कितने हो जाएंगे, आर थीटा, ठीक है। और आफ्टर टाइम डेल्टा टी टाइम पर पोजीशन ऑफ वेक्टर एट रीच किस पॉइंट पे पहुंच गया है, क्यू पे पहुंच गया है, और उसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने हो गए, आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट पी पर उसके कितने आर थीटा है, एन टाइम टी पे, किसी समय टी के ऊपर, और आफ्टर टाइम डेल्टा टी पर वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पहुँच गया है, क्यू पर, जिसके पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये है। तब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से कोणीय वेग निकालना है। मतलब कोई कण है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर गति कर रहा है, किसी समय टी पे कहाँ है, पी पे है, और डेल्टा टी इसमें पश्चात कहाँ पे पहुँच गया, क्यू पे पहुँच गया, पी पर इसकी स्थिति सदिश ये है और क्यू पर इसकी स्थिति सदिश ये है यहाँ से। तब हम क्या निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे, और वो कितना आएगा वो चेक करते हैं यहाँ से। देखो अब देखो टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, पी पे, डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पहुँचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पहुँचा और डेल्टा टी टाइम को क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटा मार रहा हूँ, जीरो की ओर ट्रेंड कर रहा हूँ। तो जैसे जीरो की ओर ट्रेंड करेंगे तो ये क्यू वाला पॉइंट किस पे आ जाएगा, पी की ओर हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस वापस कम हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी ना भाई। डेल्टा टी टाइम की बात कर रहा हूँ पार्टिकल के अंदर, तो ये क्यू क्या हो जाएगा, पी की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी पे है और डेल्टा टी पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, यहाँ से लिमिट टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल टाइम, बहुत स्मॉल छोटा टाइम है, अल्पांश है। तो ये क्यू क्या है, पी की ओर अग्रसर होगा, तो डेल थीटा जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था इसके अंदर पॉइंट पी से और क्यू में जाने को, पार्टिकल जब पॉइंट पी से क्यू पे जाता है तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से कोणीय वेग निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा टी समय में विस्थापन, डेल्टा टी समय में कोण में विस्थापन अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी समय में, यहाँ टी था और यहाँ किस में चला गया था, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में जो कोण के अंदर कितना विस्थापन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से तो कितना विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन और अपॉन कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, कोणीय वेग अर्थात एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो कितना विस्थापन हो रहा है डेल्टा टी समय में, डेल थीटा। तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको मैंने लिख दिया थीटा डॉट। ये फॉर्मूला आ गया आपके यहाँ से कोणीय वेग का, एंगुलर वेलोसिटी का, यहाँ से, ठीक है भाई। डेल्टा टी समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे डेल थीटा ही तो हो रहा है अपॉन टाइम डेल्टा टी, तो डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंस टू क्या कर रहा हूँ, जीरो ट्रेंड कर रहा हूँ, बहुत छोटा है। तो ये कंप्लीट किस में चेंज हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी के अंदर, और उसको मैंने लिख दिया ऐसे थीटा डॉट, अर्थात मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको किससे डिनोट करेंगे हम, थीटा डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट देखो इसका, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन।
कितना आ जाएगा, देखो इसको ए से डिनोट करते हैं हमेशा, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और वेलोसिटी को वी से। एक्सीलरेशन कब आएगा, जब किस में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और वेलोसिटी कब आएगी, जब किस में, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, विस्थापन में परिवर्तन होगा, तब तो हमें वेग मिल जाएगा। और वेग में परिवर्तन होगा तब हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, और v कितना है आपके पास में, d अपॉन डी टी, और v कितना है, d थीटा अपॉन डी टी। ये तो आया, इसको थीटा डॉट लिखा आपने, और इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी थीटा डॉट, और इज इक्वल टू आ गया थीटा डबल डॉट। तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया थीटा डबल डॉट। ठीक है, क्या मिल गया आपको, थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट मिल गया ऐसे। ठीक है, थीटा डबल डॉट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाएगा, और थीटा डॉट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर, दो फॉर्मूला आगे क्वेश्चन में काम आएंगे हमारे। इसके बाद में एक रिलेशन आता है, वो पढ़ते हैं। देखो एक रिलेशन दे रखा है हमें, वो पढ़ते हैं यहाँ से। देखो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो उसके पहले देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ से, वही डायग्राम बनेगा बार 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 बार, क्या होगा, वही डायग्राम बनेगा यहाँ से। देखो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। उसके लिए मैंने क्या किया, एक एक्स वाई प्लेन ले लिया यहाँ से, और एक पार्टिकल है वो यहाँ से सर्कुलर टाइप में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया एनी टाइम टी के ऊपर, जिसकी पोजिशन ऑफ वेक्टर क्या है, आर थीटा है, और आर तो क्या होगी, पॉइंट ओ से और पी के बीच में डिस्टेंस हो गया था जी। ओ पी क्या कहलाती है, पोलर लाइन कहलाती है यहाँ से। ठीक है, और एंगल क्या हो गया, इनिशियल लाइन के साथ में बनाया गया कोण, प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या हो गया, थीटा हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंट पी है उस पी पर ये जब पार्टिकल ऊपर की ओर मूव कर रहा है और आगे की ओर भी बढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आगे की ओर जो बढ़ने की दिशा होती है वो कौन सी होती है, एरीय दिशा होती है। जब हमने स्टार्टिंग में जो पहला टॉपिक पढ़ा था डेरिवेशन एरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, तो वो कौन सी दिशा होती है, एरीय दिशा। और एरीय दिशा में जो लगने वाला वेग होता है वो कौन सा होता है, एरीय वेग होता है। और इस दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत एक दिशा होती है अनुप्रस्थ दिशा, अर्थात उस अनुप्रस्थ दिशा में लगने वाला वेग क्या होता है, v होता है, स्मॉल। और u इज इक्वल टू हमने निकाला था r डॉट, और v इज इक्वल टू क्या निकाला था, r थीटा डॉट निकाला था यहाँ से। ये बात आपको क्लियर है। जब हमने स्टार्टिंग हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था यहाँ से, तो उसके अंदर हमने क्या निकाला था, u इज इक्वल टू r डॉट और v इज इक्वल टू r थीटा डॉट निकाला था यहाँ से। ठीक है भाई, ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की ओर और आगे की ओर मूव कर रहा है, तो आगे और बढ़ने की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, रेडिकल डायरेक्शन होती है। और रेडिकल डायरेक्शन में जो वेग लगता है वो कौन सा वेग होता है, रेडिकल वेलोसिटी होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, हम म्यू से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल आया था, आर डॉट के। और इसकी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और उस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल v से, और वो किसकी इक्वल आ गई थी, आर थीटा डॉट की इक्वल आ गई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात यहाँ तक डायग्राम में। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट, इस कर्व के ऊपर एक मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे,
टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, स्पर्श रेखा यहाँ से, ठीक है, उसको मैंने यहाँ आगे की ओर बढ़ा दिया और इस पॉइंट ओ से इसके ऊपर एक लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कितना हो गया 90 डिग्री। इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल p मान लिया और यहाँ इसको नाम दे दिया t। ये p है, ये o है। अब जो यहाँ इसके अंदर मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एरिया दिशा रेडिकल डायरेक्शन, और ये होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन अनुप्रस्थ दिशा। इसका मैंने परिणामी वेग v ले लिया ऐसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना ले लिया, v ले लिया, और उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिवाइडेड करूँगा उसको कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जो वेलोसिटी कैसे लेते हैं, जैसे मान लो कि ये इस दिशा में बढ़ रहा है, ये इस दिशा में बढ़ रहा है, या फिर ये इस दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में, तो वेलोसिटी होगी वो इस प्रकार ही तो होगी, उसकी परिणामी वेग होगा वो यही तो होगा। तो उसी प्रकार ये रेडिकल डायरेक्शन है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, कैपिटल V होगी, वो मैंने मान लिया यहाँ से, ठीक है। ये एंगल मैंने फाई ले लिया, कुछ भी ले लो आप, फाई साई जो भी इच्छा, फाई ले लिया। ये एंगल फाई, तो ये भी कितना आएगा, फाई आएगा ऐसे, ठीक है। ये आप पढ़ के आए हो, ये एंगल फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो समतल XY के अंदर गतिमान है और किसी समय t पर उसकी स्थिति सदिश ये है। कण का परिणामी क्या है, v है, और v को एरिया दिशा और अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर क्या आएंगे, और जो फाई है वो क्या है, एंगल बिटवीन पोलर लाइन और टेंजेंट लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, पोलर लाइन होगी यहाँ से, और ये कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी। पोलर लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, फाई आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कोई कण XY तल में गतिमान है, किसी समय t पर कण की स्थिति बिंदु P r थीटा है। कण का परिणामी वेग कैपिटल V है। V को एरिया व अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर देखो कोई कण है वो XY तल के अंदर क्या है, गतिमान है यहाँ से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ किसी समय t पर कण की स्थिति क्या है, बिंदु P पर है, जिसकी स्थिति सदिश क्या है, r थीटा है, और कण का परिणामी वेग क्या है, v है, और v को मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया दिशा और अनुप्रस्थ दिशा में क्या कर रहा हूँ, वियोजित कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हो गया क्लियर। लेट ए पार्टिकल is moving XY plane and position of particle at point P anytime t. V is resultant velocity then the component of V along radial and transverse direction। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है XY प्लेन के अंदर, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P एनी टाइम t। P की पोजीशन वेक्टर कितनी है, r थीटा, ठीक है। V क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और देन द कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन यहाँ से, ठीक है। जो V आ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है, परिणामी वेग आ रहा है, अगर उसको मैं यहाँ से कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ
तो क्या आ जाएंगे, ये एंगल तो कितना है फाई है, इस v से इस रेडिकल डायरेक्शन के अंदर एंगल कितना आ रहा है फाई आ रहा है, तो ये तो क्या बन जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू कोस फाई, ठीक है, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस फाई आ जाएगा। और ये एंगल कितना बच गया यहाँ से 90 माइनस फाई, तो कोस के साथ में करेंगे तो कोस 90 माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। ऐसे एक्चुअल में होता है कोस के साथ में चेंज हो गया फिर साइन बनता है, तो ये तो क्या बन गया कोस फाई और ये क्या बन गया साइन फाई, तो ये तो किसके इक्वल आ गया u इज इक्वल टू कोस फाई और v इज इक्वल टू साइन फाई, अर्थात कोस फाई इज इक्वल टू आ गया r डॉट और साइन फाई किसके इक्वल हो गया r थीटा डॉट के यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद में देखो थ्योरी लिखने के पश्चात हम देखेंगे v की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो u इज इक्वल टू कितना आया था v कोस फाई, सॉरी ये v कोस फाई आएगा यहाँ से, और ये कितना आएगा v साइन फाई। u इज इक्वल टू मिल गया मेरे को v कोस फाई और किसके इक्वल होता है r डॉट के, और स्मॉल v इज इक्वल टू मिल गया v साइन फाई और किसके इक्वल होता है r थीटा डॉट के यहाँ से, ठीक है। ये कंपोनेंट्स तो बन गया v कोस फाई और ये कंपोनेंट्स क्या बन गया v साइन फाई बन गया ऐसे, ठीक है। एंगल क्या था फाई था, और इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है रेडियल वेलोसिटी u है, तो u इज इक्वल टू आ गया v कोस फाई, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है अनप्रस्थ दिशा में वे कितना है v है, स्मॉल v इज इक्वल टू आ गया v साइन फाई यहाँ से, ठीक है। आगे यहाँ से अब मेरे को क्या निकालना है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के अंदर मेरे को क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है थीटा डॉट होती है, तो थीटा डॉट ये रहा आपके पास में। एंगुलर वेलोसिटी क्या निकाली थी अभी आपने, कोणीय वेग क्या निकाला था किससे डिनोट किया था उसको थीटा डॉट से, और एक निकाला था आपने एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आया था थीटा डबल डॉट। तो अपने को सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के अंदर क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास में कितनी है थीटा डॉट है कोणीय वेग, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा v साइन फाई अपॉन r, लिख सकता हूँ मैं v साइन फाई अपॉन r यहाँ से, ठीक है। अब साइन फाई की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपस में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा कोणीय वेग और रेखीय वेग में। साइन फाई निकालेंगे इस एंगल से, एंगल OPT से साइन फाई कितना आ जाएगा, जो राइट ट्रायंगल एंगल बन रहा है यहाँ से कितना OPT से, उससे अगर मैं यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी यहाँ से P अपॉन R हो जाएगी, P अपॉन R, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा थीटा डॉट इज इक्वल टू VP अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है यहाँ से, ठीक है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर क्या आता है रिलेशन आता है। तो देखो ये डायग्राम आपको बार बार बताया जा रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैंने क्या किया है इस पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी v परिणामी वेग v माना उसको दो घटकों में वियोजित कर दिया। पहला घटक तो आ गया v कोस फाई और ये आ गया v साइन फाई, ये किसके इक्वल हो गए u के, क्योंकि इस दिशा इस डायरेक्शन में कौन सा वेग लग रहा है एरिया वेग रेडिकल वेलोसिटी वो क्या है u, और क्या निकाला था हमने r डॉट निकाला था, तो u इज इक्वल टू v कोस फाई। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेग लग रहा है अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी, वो हमने v निकाली थी स्मॉल v, तो स्मॉल v इज इक्वल टू आ गया v साइन फाई, और वो किसके इक्वल था r थीटा डॉट के। हम जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा है कोणीय वेग क्या होता है थीटा डॉट होता है, तो थीटा डॉट इसके अंदर आ रहा है, देखो ये रे थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई v साइन फाई अपॉन r, और साइन फाई हम जानते हैं इस ट्राइंगल से कितना आ जाएगा p अपॉन r, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ गया रिलेशन आ गया कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर। हो गया क्लियर। तो ये दो डेरिवेशन थे एक ही रिलेशन था। अब हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, सॉरी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको करेंगे यहाँ से। देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, देखो बड़े बड़े एग्जाम्पल थोड़े फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, बोर्ड पे थोड़े आएंगे नहीं। किसी भी एग्जाम्पल से पहले एक नोट लिख रखा है मैंने, कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना, मतलब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। जब भी किसी भी कण के पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या करना होता है, क्या प्रोसेस है, सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन में सेम प्रोसेस रहेगा।
टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे, कण के पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए dt में या t में दो इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशनों की सहायता से हम क्या करेंगे, dt को विलोपित कर देंगे, ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। भाई जब भी कोई भी पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, dt और t के अंदर दो इक्वेशन फाइंड करेंगे और उन दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, dt को एलिमिनेट कर देंगे। कब, जब हमें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, मतलब कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना हो। किसी भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में अगर कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dt या t में दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशनों से हम dt को क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे। ठीक है, किसी भी कण के पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, dt को विलोपित कर देंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, मतलब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पाथ है उसका फाइंड द इक्वेशन करने के लिए हम dt या t में दो इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके क्या करेंगे, dt को हम एलिमिनेट कर देंगे वहाँ से। देखो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में दे देगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल या फिर कण के पाथ का समीकरण ज्ञात करो, तो वो कंडीशन ये रहेगी यहाँ से। बस सिंपल सा नोट है, अगर वैसे ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो। हमेशा दो इक्वेशन बनेंगे, dr अपॉन dt और dθ अपॉन dt के अंदर, और dt को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एक एग्जांपल दे रखा है, किसी भी कण के एरिये व अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं इस बोर्ड को और क्लीन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखे। किसी भी कण के एरिये व अनुप्रस्थ वेग क्रम से कितने दे रखे हैं, लैम्डा r स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है, लैम्डा r स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर है। तो दर्शाइए कि कण के पथ का समीकरण, अभी हमने कण के पथ के समीकरण की बात की थी, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल की बात की थी हमने। तो कण के पथ का समीकरण क्या होगा, ये होगा, और उसके त्वरण के घटक क्या होंगे, ये होंगे। यहाँ से ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कोई कण है उसके एरिये वेग दे रखा है और अनुप्रस्थ वेग दे रखा है। एरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो आपको दे रखे हैं यहाँ से। ठीक है, म्यू और स्मॉल v। फिर कह रहा है कण के पथ का समीकरण ये आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट कंडीशन में, तो उसके साथ में उसके त्वरण के घटक और निकालने हैं। तो एरिये त्वरण पढ़ा था आपने और अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ा था, उसके क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने। यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है कि द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दे रखी हैं पार्टिकल की, मतलब रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दे रखी हैं पार्टिकल की, वो क्या है, लैम्डा r स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर है। आपको शो करना है यहाँ से द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ पार्टिकल, वो ये आएगी, और साथ में कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन निकालने हैं, वो क्या आएंगे, ये आएंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, कोई भी पार्टिकल है उसकी रेडियल और वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये आपको गिवन है यहाँ से, लैम्डा r स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर। लैम्डा r स्क्वायर क्या हो जाएगी, रेडियल वेलोसिटी हो जाएगा, एरिया वेग हो जाएगा, और अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितना हो जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर हो जाएगा। से एरिया वेग आपने पढ़ा था, क्या आया था, एरिया वेग स्मॉल म्यू इज इक्वल टू कितना आया था, r डॉट आया था, और ये कितना दे रखा है आपको, लैम्डा r स्क्वायर, लैम्डा r स्क्वायर। अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आई थी आपके यहाँ से, स्मॉल v आई थी, और वो कितना आया था, r थीटा डॉट, फर्स्ट डेरिवेशन में हमने निकाला था, और ये कितना दे रखा है आपको यहाँ से, म्यू थीटा स्क्वायर दे रखा है। ऐसे हो गई लाइन क्लियर। फिर कह रहा है कि कण के पथ का समीकरण ये आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, यह निकालने के पश्चात ये सेकंड टॉपिक जो डेरिवेशन था 12, उसमें कह रहा है कि त्वरण के घटक ये और ये आएंगे। तो एरिया त्वरण पढ़ा था आपने और अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ा था। ठीक है, एरिया त्वरण कितना था, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r डॉट थीटा डबल डॉट। ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे यहाँ से। ठीक है, तो एरिया त्वरण तो ये लेके चलेंगे, उसको हम सिद्ध करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, ये आ जानी चाहिए, और अनुप्रस्थ त्वरण अर्थात ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू ये आ जानी चाहिए आपके पास में। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये मानो सॉल्यूशन में तो दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई यहाँ से तो आपको बिल्कुल भी हल करते सॉल्व करते दिक्कत नहीं आएगी। कण का एरिया अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, यहाँ से देखो दिया हुआ है, गिवन क्या दे रखा है, एरिया वेग
रेडियल वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, स्मॉल v से डिनोट करते हैं इसको r डॉट, और किसकी इक्वल है, लेमडा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान ली, फर्स्ट मान ली मैंने यहाँ से, ठीक है। एरिया वेग दे रखा है, रेडियल वेलोसिटी जिसको किससे डिनोट करते थे हम, म्यू से। एरिया दिशा के अंदर रेडियल डायरेक्शन में तो लगता है एरिया वेग, और वो क्या होता था आर डॉट फर्स्ट डेरिवेशन में, और ये किसके इक्वल हो गया, लेमडा आर स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में दे रखा है आपको यहाँ से अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी होती थी, स्मॉल v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, किसके इक्वल आ गए यहाँ से, म्यू थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, मेरे को टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल निकालना है, मतलब कण के पथ का समीकरण निकालना है, वो ये निकालना है ऐसे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, म्यू इज इक्वल टू आर डॉट, आर डॉट को क्या लिख सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया लेमडा आर स्क्वायर, और जो v है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर थीटा डॉट को क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा अपॉन डी टी, और वो किसके इक्वल हो गया, म्यू थीटा स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो अभी मैंने एक आपको नोट करके बताया था कि कण के पथ का इस समीकरण ज्ञात करना हो तो डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी में दो इक्वेशन बनेंगी, डी टी या टी के अंदर। जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर कर्व ट्रेसिंग पढ़ के आए थे, तो उसके अंदर आपको एक इक्वेशन मिली थी आर इज इक्वल टू ई की पावर एम थीटा, इस प्रकार से एक मिला था जिसका आपने अनुरेखण किया था, वो आर और थीटा में चल रहा था, यहाँ किस में चल रहा है, टी के अंदर चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम किसका विलोपन करेंगे, dt का एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ से ये डी आर अपॉन डी टी और ये डी थीटा अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा ऐसे, लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी आर होगा, 1 अपॉन आर नहीं होगा ऐसे, आर डी थीटा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ से, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमें कण के पथ का समीकरण निकालना है, मैंने एक को उल्टा कर दिया, 2 में एक का डिवाइड कर रहे हैं, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमें कण के पथ का समीकरण निकालना है, तो कण के पथ का समीकरण निकालना है, वो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा। अब इसके अंदर देखो कि इस समीकरण के अंदर क्या नहीं आ रहा, डी थीटा अपॉन डी आर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेबल वेरिएबल करेंगे और फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन करते इसका क्या आ जाएगा, कण के पथ का समीकरण आ जाएगा। तो देखो कितना कर रहे हैं, सबसे पहले सेपरेबल कर रहे हैं, तो डी थीटा इधर है और लेमडा आ जाएगा यहाँ से, थीटा स्क्वायर और लेमडा, लेमडा को इधर लेके आएंगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आर क्यूब, एक सेकंड, समीकरण 2 में कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन लेमडा आर स्क्वायर। मैंने कंप्लीटली उल्टा लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से, तो देखो कितना हो जाएगा, डी थीटा और लेमडा अपॉन हो जाएगा यहाँ से थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 डी आर अपॉन म्यू साथ में है और आर क्यूब, ये बन जाएगा ऐसे, म्यू साथ में और क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा ऐसे। लेमडा डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर आ गया और म्यू अपॉन आर क्यूब डी आर आ गया ऐसे, हो गया क्लियर।
या तो मैंने लिख दिया समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं और कर दिया मैंने 1 में 2 का भाग दे रहे हैं। देखो आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन लेमडा आर स्क्वायर आ रहा है, बट जो कण के पथ का समीकरण निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या नहीं आ रहा, डी थीटा अपॉन डी आर नहीं आ रहा। तो सेपरेबल वेरिएबल कर दिया मैंने, लेमडा डी थीटा और थीटा स्क्वायर को इधर ले आए इज इक्वल टू म्यू, आर को इधर ले गया तो आर क्यूब और डी आर इधर आ गया। ठीक है, अब इसे क्या कर देता हूँ मैं, ऑन इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट क्या मिल जाएगा आपको। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का लेमडा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू अपॉन आर स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस का और प्लस सॉरी 2r स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। थीटा की पावर 2 है, ऊपर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन ऐसे तो करेंगे, थीटा की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखो ये माइनस का 1 माइनस और थीटा की पावर माइनस 1 का अपॉन में ले आए तो ये थीटा इसी प्रकार ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा, लेमडा थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी, कॉन्स्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया, कण के पथ का समीकरण आ गया, कण के पथ का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, ये अपने को फाइंड आउट करना था यहाँ से। ठीक है, लेमडा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी, हो गया क्लियर। यहाँ से मैंने क्या बताया कि जब आपको यहाँ से दो वैल्यू दे रखी हैं, एक तो एरिया वेग दे रखा है, अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और सेकंड मान लिया, फिर मैंने समीकरण 2 को समीकरण 1 में भाग दिया तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, आर डी थीटा अपॉन डी आर, डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन लेमडा आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर डी थीटा अपॉन डी आर इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको हटाना है, तो मैंने सेपरेबल वेरिएबल कर दिया, उसे क्या कर दिया, ऑन इंटीग्रेशन कर दिया और इसको सोल्व किया तो हमारे पास में कण के पथ का समीकरण आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और अगर आप खुद निकालना चाहो तो आप खुद निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।